नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं परसेंटेज के टाइप 8 के क्वेश्चन को। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज के अंदर टोटल 7 टाइप के क्वेश्चन को कवर किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए। लिखा है, यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक गृहिणी को चीनी के खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लीजिए आप 2 केजी चीनी खपत करते हैं, ठीक है। अब चीनी के मूल्य में हो जाएगी वृद्धि, ठीक है, और आप बोलेंगे जितना पैसा मेरा चीनी के ऊपर खर्च होता था उतना अभी भी होना चाहिए, चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के बाद भी। तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास कैसे मैनेज करेंगे? आपके पास क्या तरीका है कि आप उसके खपत में कमी करेंगे। आप जितना चीनी पहले खाते थे उससे अब क्या करेंगे? कम खाएंगे, तभी तो मैनेज होगा, तभी तो आपके पॉकेट में कोई असर नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे? ट्रेडिशनली बनाएंगे, फिर इसका शॉर्टकट देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग जल्दी से बनाएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं कि चीनी के कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो खपत में कमी करेंगे। तो अब यहां पर कह रहे हैं खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप एक चीज जानते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे कि ये होता है रेट इनटू कंजम्पशन के, ठीक है। क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च बराबर क्या होता है? दर और खपत, है ना। दर और खपत को आप गुना कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? खर्च के बराबर हो जाएगा। खर्च बराबर होता है दर गुना खपत। अब यहीं पे कह रहा है कि दर में हो गई है वृद्धि, है ना, मूल्य में हो गई वृद्धि, तो आपको खपत में मैनेज करना होगा, खपत आपको कम करना होगा, तब जाके आपके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मानते हैं इस दर को हम लोग 100, क्या मान लिए? 100, और इस खपत को भी कितना मान लिए? 100। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्च होगा, वो किसके बराबर होगा? दर गुणा खपत के। तो आप बोलेंगे 100 गुणा 100 के बराबर। ठीक है, अब क्या कंडीशन हो रहा है यहां पे? यहां पे हो रहा है कि चीनी के कीमत में कितनी वृद्धि हो गई है? 25%। ठीक है, तो कह रहा है गृहस्थ को चीनी के खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके चीनी के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब जितना खर्च चीनी के ऊपर पहले होता था उतना खर्च अभी भी होना चाहिए। तो दर में क्या हो गई है? 25% की वृद्धि। तो 100 से कितना हो गया? ये 125 हो गया, है ना। 100 से कितना हो गया? 125 हो गया। अब कह रहे हैं खपत में करना पड़ेगा क्या? कितने प्रतिशत की कमी? तो माना कि x% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है, 100 मानने का यही तो फायदा होता है, 100 मानने का यही तो फायदा था। 100 से 25% बढ़ गया तो हो गया 125, अलग से परसेंट आपको नहीं निकालना पड़ता है। तो यहाँ 25% बढ़ गया तो 125 हो गया 100 से, और खपत में करना है कमी कितने परसेंट की? x% की। तो 100 में घटेगा ही, तो घटेगा ही ना। ठीक है, तो अब जो इसका क्या है? खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे दर गुणा खपत होता है, तो दर कितना हो गया? 125, और आपका खपत कितना हो गया है? 100 माइनस एक्स। तो अब यहां से ये दोनों क्या है? ये दोनों इक्वल है ना। पहले आपका दर कितना था? 100, फिर खपत कितना था? 100 माने आप, उसके बाद दर में हो गई 25% की वृद्धि, तो आप क्या किए? खपत में किए x% की कमी, तब जाके कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब जो खर्च आपका पहले था वही खर्च अभी भी है। तो यहां से आप बोलेंगे 100 गुणा 100 और बराबर 125 और गुणा 100 माइनस एक्स।
तो इसको आप कैलकुलेशन करना है। तो 25 से ये 5 बार में और 25 से ये 4 बार में, फिर ये कितने बार में 20 बार में। तो 20 चौके कितना 80 बराबर 100 माइनस एक्स, तो इसको इधर ले आइए और 80 को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो आप बोलेंगे क्या कि आपका आंसर कितना हो गया 20%। तो आपको खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20% की। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन हम लोग ऐसे तो बनाएंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका शॉर्टकट ढूंढेंगे कि जल्दी से इसको कैसे बनाया जाए। तो देखिए शॉर्टकट कैसे, इसको शॉर्टकट बनाएंगे हम लोग। चलिए देखिए यहां से अब क्या बोलना है कि यहां से बोलना है कि माना कि चीनी की कीमत पहले कितनी है 100 है, अब इसमें वृद्धि हो गई कितनी 25 की, तो हो कितनी गई 125। ठीक है, तो आप यहां से बोलेंगे कि आपको खपत में क्या करना है, खपत में करना है कमी, है ना। तो आप यहां से करेंगे अंतर, क्या करेंगे यहां से अंतर करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना आया 25, उसके बाद नया भाव कितना हो जाएगा 125 और गुना 100। तो हम लोग को माइनस कहां करना पड़ेगा, नया जो ये भाव हो गया ना इसी में। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया, आ गया आपका 20%। यही है आंसर आपका, है ना। तो क्या किए हम लोग, आपको खपत में निकालना है क्या कमी, खपत में कमी। तो आप बोलेंगे यहां से कि अंतर कर दीजिए आप, उसके बाद या तो जितना परसेंट दिया है वही रख दीजिए। ठीक है, फिर नीचे क्या नया भाव और गुणा कितना 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट आपको क्या करना है लाना है। तो यही आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ध्यान यही रखना है कि 100 मान लीजिए आप, कीमत को 100 मान लीजिए और बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 125, डिफरेंस करके ऊपर रख दीजिए और नीचे हमेशा नया भाव, ये जो नीचे रखेंगे ना ये हमेशा नया वाला भाव रहेगा और गुना 100 से कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को। तो चलिए दूसरा हम लोग करके देखते हैं, दूसरा करके देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है चीनी के मूल्य में इस बार क्या हो गई है 20% की वृद्धि हो गई है। तो अब यहां से कह रहा है तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत में कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती हो तो उसे चीनी के खपत में कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। समझ रहे बात को, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो यहां से अब 20% बढ़ा है, तो माना पहले कितना 100, अब कितना हो गया 120, डिफरेंस किए 20 और बटे कितना 120 गुणा 100, हमेशा नया वाला भाव जाएगा नीचे, 100 से हो गया 120, है ना। तो डिफरेंस किए कितना हो गया। तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि डिफरेंस क्या करना है, यही आप जितना परसेंट है ना वही परसेंट आप रख दीजिए ऊपर में। ठीक है, और नीचे क्या जितना वृद्धि हो गया तो 120 और गुना 100, तो 20 छक्के 120 और ये 2 से 3 और ये 50 बटे 3 मतलब 16 पूर्णा कितना 2/3% आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका तीसरा भी देखिए, तीसरा नंबर कैसे बनाएंगे। कह रहा है कि 25% बढ़ गया, तो ये पहला और तीसरा सेम क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि इसका आंसर भी सेम हो जाएगा। यहाँ भी 25% वृद्धि हो रही है और यहाँ भी 25% बढ़ गया है ना। तो दोनों एक ही क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा सेम होगा। समझ रहे हैं आप। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन में चलिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आप क्या बोलेंगे 60/160, ये ना बोलेंगे 60/160 गुना 100 हो गया, आपका आंसर हो गया। ये 0 खत्म, ये 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से ये 25 बार में, तो 75 बटे कितना 2, तो 37 पूर्णांक 1/2% या फिर 37.5%। ऑप्शन में देखिए ये वाला है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे आप, आपको फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला हमेशा कॉन्सेप्ट से निकलता है।
तो आप उस फॉर्मूले को चाहे जैसे ही लिख सकते हैं, है ना। बहुत जगह बहुत तरीके से लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में बहुत तरीके से लिखा जाता है फॉर्मूले को। तो आप यहाँ पे क्या ध्यान में रखेंगे कि कीमत आप 100 मान लेंगे, जितनी वृद्धि होगी आप उतना कर देंगे, और अब कैसे करेंगे, अंतर करेंगे, है ना, या फिर जितना परसेंट लिखा है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या जितना आपका बाद में कीमत हो गया है 100 मान के यदि आप बना रहे हैं तो 100 पहले था, यहाँ पे 100 पहले था, बाद में कितना हो गया 160, 100 पहले था बाद में कितना हो गया 160, तो यहाँ से डिफरेंस करके ऊपर लिख दिए और नया भाव को हमेशा नीचे रख दिए। तो आपको हमेशा जो मैनेज करना है वो नए भाव में ही करना है, समझ में आ रहा है। तो फिर इसका आंसर आपका कितना हो गया 37.5। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, 100 मान लेंगे और वृद्धि होगी कीमत में तो उसको 100 में जोड़ देंगे, फिर डिफरेंस करके ऊपर और नीचे नया भाव गुणा 100। गुणा 100 इसलिए करते हैं कि क्योंकि आपको परसेंट लाना रहता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो से 25 रुपए प्रति किलो हो जाने से एक गृहिणी उसके खपत में कितना परसेंट की कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, अंतर बस इतना ही है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वहां पर आपको दिया गया था परसेंट में, है ना, लेकिन यहाँ आपको दर ही दे दिया गया कि पहले कितना था बाद में कितना हो गया। तो 20 से हो गया है 25, तो यहाँ तो और आसान हो गया, आपको मानना नहीं पड़ेगा, यहाँ दे ही दिया गया है। जैसे हम लोग बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। दर पहले कितना था 20 था, अब कितना हो गया है 25 हो गया है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे अंतर बटे कितना नया भाव, है ना, डिफरेंस बटे कितना नया रेट और गुणा 100। यही तो होता है खपत में क्या, खपत में कमी, है ना। तो यहां से पहले 20 था फिर कितना हो गया है 25, तो बोलेंगे कितना अंतर हो गया 5, और नया रेट कहाँ है यहाँ है 25 को नीचे रखेंगे और गुणा 100। तो हमेशा हम लोग कहाँ खपत में कमी करेंगे, नए भाव को नीचे रख के, ठीक है। तो यहाँ से कितने बार गया ये, तो आप बोलेंगे कितना परसेंट हो गया इसका आंसर 20%, है ना। तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 20% की। समझ में आ रहा है। तो कोई अंतर नहीं है, वहां पे दिया रहता था कि 25% वृद्धि तो 100 मानते थे फिर 125 होता था। यहाँ पे दे ही दिया गया है आपको कि दर कितना था 20 रुपए पर केजी, अब कितना हो गया 25 रुपए पर केजी। अंतर करिए ऊपर रखिए और नीचे नया भाव गुणा 100। तो माइनस हमेशा कहाँ करेंगे आप नए भाव में, ठीक है। तो आपका आंसर कितना 20%। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है चीनी का मूल्य 20 रुपए प्रति किलो से 15 रुपए प्रति किलो हो जाता है, तो उसके खपत में कितना परसेंट की वृद्धि करें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इस बार देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे वहां पे हमेशा खपत में आपको क्या कमी करना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको क्या आया है कि खपत में आपको वृद्धि करना है, क्योंकि दर में क्या हो गया है, दर में हो गई है कमी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 20 से कितना हो गया है, 20 से हो गया है 15 रुपए, है ना, 20 से हो गया है 15, तो क्या हो गया है कम हो गया है ना। तो इस बार अब क्या करना पड़ेगा, खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। तो खपत में वृद्धि कैसे करेंगे, तो यहाँ वही सेम लगाएंगे आप डिफरेंस। तो कितने का डिफरेंस 5, नीचे किसको रखेंगे नया भाव, 20 से हो गया 15 और गुणा कितना 100। तो 5 दिया 15 और 100/3 तो 33.1/3% इसका क्या हो गया आंसर। तो आप बोलेंगे कि इस बार खपत में वृद्धि कितनी करनी पड़ेगी 33.1/3%। तो उम्मीद करते हैं आज का ये टाइप 8 का क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पसंद आया आज का सेशन तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप बिल्कुल नए हैं चैनल पे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो विदा लेते हैं आपसे, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।